फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे और अपने अपने घरों में सभी सेफ होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से बिता रहे होंगे। और मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ बहुत ही नॉर्मल टॉपिक पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो टॉपिक हम लेडीज़ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि आज मैं नेल पेंट पे बात करने वाली हूँ। अब आप कहोगे कि नेल पेंट में ऐसी क्या बात है? तो हाँ जी, नेल पेंट के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम लेडीज़ को पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर बातें करते करते कुछ ऐसी बातें ही कर लेते हैं जो कि हमारे लिए हो सकता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है या ऐसा रिश्ता होता है जिसके साथ आप जितनी भी बातें कर लो आपका मन कभी नहीं भरता, वैसे ही हम लेडीज़ के लिए, छोटी छोटी गर्ल्स भी, आप ये लगा लीजिए 1 साल की गुड़िया भी हो, अगर आप उसको नेल पेंट लगाते तो इतनी खुश हो जाती है और सबको अपने नाखून दिखाती हुई फिरती हैं। तो वही हालात है कि हम लेडीज़ का श्रृंगार तब तक अधूरा है जब तक नेल पेंट ना लगा लिया जाए। आजकल चाहे कितना ही मॉडर्न कल्चर आ गया है, फिर भी डार्क नहीं तो लाइट कलर का, इटालियन कलर का फैशन आ चुका है जो टाइम टाइम पे बदलता रहता है। तो ऐसे ही हम लोग अगर नेल पे पॉलिश ना लगाएं तो हमारा कोई भी फंक्शन, कोई भी व्रत, कोई पूजा, कोई त्यौहार, कोई शादी, कुछ भी अधूरी रहती है और हम लोग अक्सर नेल पेंट यूज़ करते हैं। तो आज हम उसी पे बात करते हैं कि नेल पेंट लगाते समय हमें क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए और जब हमारी नेल पेंट सूखने लग जाए या सूखी हुई हो तो तब क्या करना चाहिए। हम लोगों के पास से जितनी मर्जी नेल पॉलिश हो तो हमें कम ही लगती हैं। सब सूटों साड़ियों के साथ मैच करते हुए हमें नेल पॉलिश और फैशन के अकॉर्डिंग या फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें नेल पॉलिश लगानी होती है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से बहुत सारी नेल पॉलिश रखते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले नेल पॉलिश लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना चाहिए साबुन से, ताकि उसमें कोई ऑयल वगैरह, हल्दी ऑयल या किसी भी तरीके का कुछ भी आप कह सकते हैं ना लगा हो, लोशन वगैरह। तो सबसे पहले हम नेल रिमूवर से अपनी पहले वाली नेल पॉलिश छुड़ाएंगे और फिर जिसने मैनीक्योर करना हो वो मैनीक्योर भी कर सकता है, क्योंकि पहले वाली अगर हम जब नेल पॉलिश नहीं हटाएंगे तो उसके ऊपर जब हम दूसरी नेल पॉलिश की लेयर लगाएंगे तो वो हमारी बहुत मोटी लग जाएगी, जिससे कि वो नेल पॉलिश बहुत जल्दी उतर जाएगी। हमारे साथ कुछ ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारी नेल पेंट बहुत जल्दी सूख जाती है। तो जो नेल पॉलिश हमारी सूख रही हो तो हमें क्या करना चाहिए कि उन्हें थोड़ी देर के लिए धूप पे रख देना चाहिए और जब हल्की सी वो गर्म हो जाएं तो उन्हें उठा के ले आना चाहिए। या फिर उन्हें क्या करें कि आप किसी बर्तन में पानी गुनगुना करें और उसमें डिप करके थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रख दें, फिर उसे उठा लें, तो फिर उसको हिलाएं थोड़ा सा, तो फिर वो नेल पॉलिश हमारे काम की हो जाती है, यानी कि यूज़ करने में आ जाती है। फिर क्या होता है कि हम लोग जब भी नेल पॉलिश लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको यूं हिलाना स्टार्ट कर देते हैं, शेक करते हैं। लेकिन इस तरीके से शेक करने से क्या होता है कि नेल पॉलिश में बुलबुले उठने लग जाते हैं और जब हम वो अपने नेल पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उसमें सफाई नहीं, फिनिशिंग नहीं आती। तो इसीलिए जब भी हम नेल पेंट लगाएं तो उसको शेक ना करने की बजाय हाथों से कुछ इस तरीके से रब किया जाए कुछ सेकेंड के लिए, ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो। अच्छा चलो, नेल पेंट छुड़ाते छुड़ाते कुछ बात कर ली जाए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा लड़ लेते हो तो उसके बाद उसकी याद आनी और ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है? ऐसा मैंने कईयों से सुना है कि लड़ लो फिर उसकी याद ज़्यादा आती है, पता नहीं। और मैं एक बात बताऊं, सब मतलब हाउस वाइफ, क्या वाइफ का ये एक दिल की ख्वाहिश होती है हम सभी वाइफ की, लड़कियों की, कि जब हम रोएं तो रुमाल हमें हस्बैंड का ही चाहिए, जब हम थकें
तो उनके मुंह से ये सुने कि अब बैठ जाओ, काम मत करो। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हर टाइम हमें उन्हीं की सपोर्ट क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, और उन लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये सब चीज़ें कुदरत ने हम लेडीज़ में क्यों भर दी हैं? हम उन पे फिर ये भी ब्लेम लगाते हैं कि आपको मेरी याद नहीं आती, आप मेरी केयर नहीं करते हो, आप मुझसे बात नहीं करते हो, या मेरी कमी कोई और पूरी कर रहा है। तो ये सब बातें हम अपने हस्बैंड से ही करते हैं और उनसे उम्मीद लगाते हैं कि थक जाऊं तो कंधे का सहारा तुम्हारा हो, रोऊं तो रुमाल तुम्हारा हो। कमाल है ना। मुझे हंसी आती है कि थकान भी हमें होती है, दुख भी हमें लगता है, सारा कुछ हमें ही होता है, उन बेचारों को तो कुछ होता ही नहीं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमें आपका सहारा चाहिए या हमें आपसे बात करनी है, अपने दिल का बोझ हल्का करना है। उन्होंने तो कुछ नहीं कहना होता कभी भी, सारा कुछ हमें ही चाहिए होता है। और मेरे ख्याल से कितने लोग अपनी वाइफ का ऐसे ख्याल कर पाते होंगे, कहना मान पाते होंगे, पता नहीं। मुझे तो, मेरे सामने तो फ़िलहाल अभी तक कुछ ही केस आए हैं, ज़्यादा तो नहीं आए। बाकी सभी को शिकायत तो यही रहती है, हमारी सुनते नहीं, बैठते नहीं, मानते नहीं, परवाह नहीं करते हैं ही ऐसे। मतलब सारा सबका यही है क्या? या सिर्फ मेरा है? नेल पॉलिश की पतली पतली लेयर लगाएं, मोटी लेयर बिल्कुल भी ना लगाएं। और अब जिसने मैनिक्योर पेडिक्योर कराना है वो भी करा लें। उसके बाद आती है नेल कटिंग की बारी। अगर आपने अपने नेल कट करने हैं, उनकी शेप बनानी है तो कर लीजिए, ठीक है, चलो नेल कट भी हो गए। अब इसके बाद हम लोग जो बेसिक कलर होते हैं, अपनी अपनी पसंद का उठाइए कलर और स्टार्ट हो जाइए। जैसे कि मैं ये कलर आज लगाना पसंद करूँगी, तो मैं इसे हाथों से रब करूँगी और फिर इसे मैं लगाऊंगी। अब जब नेल पेंट लगानी हो तो आप ऐसी पेपर टेप भी ले सकते हैं और उसमें छोटा सा टुकड़ा काट कर आप अपनी नेल्स के पास लगा सकते। इस तरीके से आप अपनी नेल की क्यूटिकल लाइंस के पास से इनको टेपों को अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका नेल पेंट क्यूटिकल लाइन से बाहर ना जाए। अब हम जब नेल पेंट खोलते हैं तो नेल पेंट के ब्रश को अच्छी तरह नेल पेंट की नेक के पास यूँ कुछ इस तरीके से स्वाइप करेंगे, क्योंकि इसमें नेल पॉलिश काफ़ी सारी लगी हुई आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से हम उसको स्वाइप करेंगे तो इसमें कुछ नेल पॉलिश हमारे पास रह जाएगी, जिसे हम नाखून पर, नेल पर अप्लाई करेंगे। और जो हमारे इस पर नेल पॉलिश की बीड बच जाएगी, वो हमारी काफ़ी होती है नेल पॉलिश लगाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम क्यूटिकल लाइन के पास से एक ही डायरेक्शन में नेल पेंट लगाएंगे। अलग अलग डायरेक्शन में नेल पेंट नहीं लगानी चाहिए, एक तो वो खूबसूरत नहीं लगती, दूसरा वो जल्दी उतर जाती है। इस तरीके से नेल पेंट लगाने के बाद हम अपने नेल्स के यूं राउंड कर्व भी बना लेंगे और यहाँ भी नेल पेंट लगा देंगे। और जब हमारी नेल पेंट सूख जाएगी तभी हमें और नेल पॉलिश लगानी है। अगर हम उसके गीली के ऊपर ही लगा देंगे तो वो एक पपड़ी बन जाएगी और बहुत ही जल्दी वो क्रैक हो जाएगी। यही वजह है कि जब हम नेल पेंट लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, तो कईयों की शिकायत रहती है कि हमारी नेल पॉलिश नहीं टिकती और बहुत जल्दी ही वो ख़राब हो जाती है। बस अब हमारी बातें करते करते ही नेल पेंट लग गई, नेल पॉलिश लग गई और अब हम इसे सूखने देंगे। इसके बाद करेंगे डबल कोट।
और वैसे हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि लगातार हमारे नेल्स पर नेल पॉलिश नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें थिनर वगैरह होता है तो वो हमारे नेल्स को काफ़ी हार्म करता है। तो इसीलिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि पूरी गर्मियाँ मुझे नेल पॉलिश ना लगानी पड़े। और मैं मेहंदी हमारे घर में ही लगी हुई है, उसके पत्ते तोड़ के मैं और पीस के लगा लेती हूँ, और ये भी मैंने वही लगाई हुई है। और मेहंदी का कलर इतना खूबसूरत हो जाता है नाखूनों पे लगातार लगाने से कि पता ही नहीं चलता कि आपने मेहंदी लगाई है या नेल पेंट लगाया है, क्योंकि उसका रेड या मैरून कलर आ जाता है। तो अगर कोई फंक्शन पूजा वगैरह में जाना हो फिर तो मजबूरी है, तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम कम से कम नेल पॉलिश का यूज़ करें। और जिनको अगर करनी भी होती है, क्योंकि कईयों में शायद शगुन माना जाता होगा इन चीज़ को, मुझे इतना तो नहीं पता, तो उनके लिए तो खैर मजबूरी है। अगर कुछ हम इस तरीके से ये फॉलो करते हैं नेल पॉलिश लगाने का, रखने का, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि हमारी नेल पॉलिश जल्दी सूखेगी नहीं। अगर सूखेगी तो हम उसको कैसे फ्रेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज के वीडियो में कुछ तो मैंने काम की शायद बातें कर ही दी होंगी, तो फिर एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और क्या, बस अब इसके आगे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं, आप खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हो। और फिर चलते हैं, ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। बाय।